हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशंस अच्छे से चल रही होंगी। और अब तो सभी का रिवीजन चल रहा होगा, क्योंकि इस टाइम पे रिवीजन करना ही बेटर है। कोई नई चीज़ पढ़ना ऐड करना नहीं अच्छी बात, क्योंकि वो चीज़ आपको याद नहीं रहेगी और एग्ज़ाम में आप उसको याद नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइम जो आपकी स्ट्रेटजी या आपका जो रूटीन रहना चाहिए वो रहना चाहिए कि जो आपने पढ़ा है उसको हम बार बार रिवाइज़ करें, ताकि जो पढ़ा हुआ है वो चीज़ हमें एग्ज़ाम में गलत ना हो। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। यहाँ से थोड़ा सा आपको आइडिया अगर लग जाएगा और यहाँ से आपकी हेल्प हो जाएगी, मेरी भी हेल्प हो जाएगी, तो हम सब के लिए ये बेहतर है। तो चलिए हम आज के जो क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द हॉकी टीम ऑफ बेल्जियम वन दियर फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप टाइटल ऑन 16 दिसंबर 2018 आफ्टर दे डिफीटेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो आपको 2018 का नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ से आपको आइडिया लग सकता है कि इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ नेदरलैंड्स। हालांकि ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये आई गेस 2019 का कोई पेपर है तब पूछा गया था, तो यहाँ से आप आइडिया लगा लीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आते हैं। अब सेकेंड आपका जो क्वेश्चन है इस ये कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द प्रैक्टिस ऑफ सती एबॉलिश। ठीक है, जो सती प्रथा थी ये कब एबॉलिश कर दी गई, ख़त्म कर दी गई। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 1829। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, सीरियल वाइज हम क्वेश्चंस करते हैं। उसके बाद आपका है कि विच स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ वीट इन इंडिया। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन पहला ऑप्शन है, इट इज़ मेनली ग्राउंड इन द ड्रायर पार्ट्स ऑफ साउथ इन इंडिया। ठीक है, साउथ इंडिया। It is a temperate crop. It is a rabi crop. It requires cool climate with moderate rainfall. अब वीट के बारे में आप जानते हैं, वीट क्या हमारा राबी क्रॉप है। ठीक है, इसमें आपको ये भी पता है कि इसमें किस तरह का है ना ये टेम्परेचर चाहिए होता है। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस हमने बोलना है कि नॉट, जो सही नहीं है। तो इट इज़ मेनली ग्रोन इन ड्रायर पार्ट ऑफ साउथ। ये इजी क्वेश्चन है, आप खुद भी कर लोगे। ये साउथ में नहीं, मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल सिर्फ साउथ में ही ये उगाया जाता है। नॉर्दर्न इंडिया में हम इतना उगाते हैं, तो यहाँ से आप अगर थोड़ा सा भी आपको पता होगा इस बारे में, आप आंसर कर लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वाज डिक्लेयर्ड एज द सिक्स्थ क्लासिकल लैंग्वेज इन 2014 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन सी वो लैंग्वेज है जिसको सिक्स, हमारे पास 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं आप जानते हैं। बाकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो सबसे पहले 14 थी, फिर उसमें 3 अमेंडमेंट करके आज हमारे पास जो है टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। तो उनके अमेंडमेंट्स भी आपने पढ़ने हैं कि जो बाद में चीज़ें जैसे डोगरी, संथली वगैरह कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुई, कोंकणी, नेपाल, ये सब चीज़ें जो कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुई वो करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे हमसे पूछा है कि 6 क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी थी, वो आपकी थी ओडिया, जो 2014 में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, अभी भी ये रेलेवेंट क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए। अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन पौंडीचेरी। ठीक है, कि वहाँ पे जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, अब देखिए जिस तरह अब जम्मू कश्मीर में 5 लैंग्वेजेस हैं, इसी तरह पौंडीचेरी में भी हैं, तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है उनका। ठीक है, अब ये मुझे लगता है कि इतना डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर याद नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अगर कोई याद करता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है दैट इज़ तमिल, तेलुगु, मलयालम एंड इंग्लिश। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद 26 क्वेश्चन हमसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू विद रेफरेंस टू ज्ञानपीठ अवार्ड 2018। अब देखिए इसमें कोई मैं एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ से आपको ये पता चल गया कि ये वाला अवार्ड भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसका अगर आप ऑप्शन आप पूछना चाहते हैं या मतलब, तो इसका जो डी ऑप्शन करेक्ट है दैट इज़ अमिताभ घोष वॉज अवार्डेड द 54 ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द 2018। ठीक है, तो मतलब ज्ञानपीठ अवार्ड आप देख लेना किस फील्ड में दिया जाता है और किसको मिला। ठीक है, 2021 में। हालांकि ईयर याद करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि कब स्टार्ट हुआ, कितने अवार्ड्स का आप याद रखोगे, वो इम्पॉसिबल सी बात हो जाती है, लेकिन देख लेना कि अवार्ड किसको मिला है। उसके बाद कहता है हु इज़ द फर्स्ट इंडियन फिल्म मेकर टू हैव वैक्स स्टैचू एट मैडम तुसाड्स लंदन। ठीक है, अब यह फिल्म मेकर की बात कर रहा है, इसी तरह कोई और मतलब देखिए फिल्म मेकर ये फर्स्ट है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरह बाकी किसी कैटेगरी में भी जो इंडिया की तरफ से फर्स्ट होगा मे बी वो इंपॉर्टेंट हो जाए, तो वो भी आपको करना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज करण जौहर। उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज कॉल्ड द 5 ट्रेजर्स ऑफ द स्नो। ठीक है,
अब बताइए, ये बहुत रेलेवेंट है, अभी भी रेलेवेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये पूर्वांचल को कहते हैं, पीर पंजाल को कहते हैं, माउंट एवरेस्ट को कहते हैं, या कंचनजंगा को कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज कंचनजंगा। इसको कहते हैं द 5 ट्रेजर्स ऑफ द स्नो, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स आर इनकरेक्टली मैच्ड। अब ये भी आई गेस तब किसी ना किसी रीज़न से जो है न्यूज़ में रही होगी और तभी जो है ये क्वेश्चन पूछा गया। अदरवाइज कोई 196 या 190 प्लस कंट्रीज़ की कैपिटल याद नहीं रख सकता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ज़ाम्बिया, हरारे शायद जिम्बाब्वे की है, ठीक है। लेबनान की बेरूट है और मंगोलिया की मुझे पता नहीं थी। तो इसका जो लेकिन करेक्ट ऑप्शन दैट इज़ ज़ाम्बिया। अब ये कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा क्योंकि जिम्बाब्वे से वो इसको कंफ्यूज कर लेगा। उसके बाद कह रहा है विच इज़ एशियाज़ ओल्डेस्ट एंड कंटिन्यूसली पब्लिश्ड न्यूज़पेपर इन इंडिया। ये भी आपका क्या है, रेलेवेंट है। अब देखिए, बॉम्बे समाचार है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, दैनिक भास्कर, टेलीग्राफ है। अब ये सब जो पेपर से वो चल रहे हैं, लेकिन ये कह रहा है एशियाज़ ओल्डेस्ट। टाइम्स ऑफ इंडिया भी आपको मिलता है, दैनिक भास्कर भी मिलता है, टेलीग्राफ भी मिलता है, बॉम्बे समाचार भी मिलता है, लेकिन क्वेश्चन में आपको पूछा है कि ओल्डेस्ट कौन सा है, तो वो आपका बॉम्बे समाचार है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास ये है संजय बारू, उदय तारा नैयर, सिद्धार्थ मुखर्जी और शशि थरूर, ठीक है। अब शशि थरूर की काफ़ी बुक्स आप देखते होंगे, लेकिन ये बुक शशि थरूर ने नहीं लिखी है, ये बुक आपकी लिखी है संजया बारू ने, ठीक है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद कहता है हाउ मेनी सेशंस डज लोकसभा कंडक्ट ईच ईयर, ठीक है। तो लोकसभा में हर साल कितने जो है सेशंस होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये भी रेलेवेंट है। तो आपका सी ऑप्शन है जो कि 3 जो है सेशन होते हैं। और मिनिमम कितना गैप, मतलब कितने से ज़्यादा गैप आप नहीं दे सकते, वो आपको 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं देना है। इसका मतलब कि अगर मिनिमम आपसे पूछा जाएगा कि कितने मिनिमम सेशन होने चाहिए, तो उसका ऑप्शन है 2, यूजुअली 3 होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड विद रिस्पेक्ट टू देयर बुक्स एंड देयर ऑथर्स। अब ये इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना और अपना दिमाग यहाँ पे नहीं बोलना कह रहे मुझे आता ही नहीं है। इसका ऑप्शन ए है सिटीजन दिल्ली। ये आप जो आजकल की बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स पिछले साल की हैं, वो पढ़िए, बाकी इतना पढ़ने की ज़रूरत, इनको देख के तो बिल्कुल भी मत डरना कि अरे, क्योंकि ये आई गेस 2019-18 का कुछ है। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट द ओलंपिक गेम्स। ये भी बहुत मतलब मशहूर हुआ था तब भी, हमें अभी भी याद है, तो ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। कर्नम मल्लेश्वरी ये नहीं है, अभिनव बिंद्रा, महेश भूपति, विश्वनाथ आनंद। इसका करेक्ट ऑप्शन है अभिनव बिंद्रा। आपको अभी भी एक फ़ोटो याद आ रही होगी, चश्मा पहन के एक बंदा है, ठीक है। बहुत फेमस हुआ था क्योंकि पहली बार गोल्ड जीता था इंडिविजुअल ने, तो ये तब बड़ा फेमस हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच अमंग द फॉलोइंग विच अमंग द गिवन ऑप्शन ऑफ सॉइल इज आइडियल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि हमने यूजुअली जो ज़्यादातर हमने पढ़ा है वो हमने ब्लैक सॉइल पढ़ा है, लेकिन ब्लैक सॉइल का ही नाम जो है वो रगूर है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम भी आप पूछ लेते हैं, या ये कहेंगे कि रगूर जो है वो कौन सी सॉइल का दूसरा नाम है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू विद रेफरेंस टू राहुल द्रविड बीइंग इंडक्टेड एज द इंडियन क्रिकेटर इन द ICC हॉल ऑफ फेम। तो यहाँ पे भी हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, द्रविड जो है 5th है जिसको इंडक्ट किया है वहाँ पे, क्योंकि ये तब के अकॉर्डिंग जो है करंट न्यूज़ में था, तो आज ये पढ़ना आपको ज़रूरी नहीं है। फिर है आपका हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री इन 2018। अब इसका आंसर देखे कोई वो भी नहीं है, लेकिन चलिए मैं बताता हूँ, ये आर्नोल्ड को मिला है। अब ये तो ऑब्वियसली पता है, और मेरे चैनल पे आपको जो है नोबेल प्राइज़ की पूरी डिटेल, कब स्टार्ट हुआ, क्यों दिया जाता है, किस में दिया जाता है, 2020 में किसको मिला, 2021 में किसको मिला, वो सब आप जाके वहाँ पे अवार्ड्स एंड ऑनर्स का एक प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अब ये भी करंट का ही है, साउथ एशिया सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया इन 2017। अब इसी तरह आपको क्या करना है, इसी तरह आपको इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। और इसी तरह आपको क्या करना है, जो साइंस एंड टेक में
पिछले साल 2020 में या 2021 में जो चीज़ें हुई हैं और जनवरी फेब पहले 2 महीनों में भी जो चीज़ें हुई हैं वो आपको लर्न करनी है, क्योंकि यहाँ से करंट का क्वेश्चन आ सकता है। फिर नेक्स्ट है तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। हमें बोलना है कि सही कौन सा है। रॉल्ड एमंडसन इज द फर्स्ट पर्सन टू रीच नॉर्थ पोल, ये गलत है क्योंकि सबसे पहले रॉबर्ट पियरी नॉर्थ पोल पे गया था और एमंडसन आपका साउथ पोल पे गया था, ये गलत है। सुनीता पांड्या विलियम्स द फर्स्ट इंडियन वुमेन इन स्पेस, ये भी गलत है क्योंकि यहीं पे साथ में ही बोल रहा है कि कल्पना चावला जो है ये पहली वुमन थी जो आपकी स्पेस में गई थी इंडिया की तरफ से। अब आप मुझे कमेंट में बताओगे कि सेकंड कौन सी है, ठीक है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, रीसेंट है, तो वो भी आ सकता है। तो इसका जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ये वाला सही है, बाकी 3 ऑप्शंस आपके गलत हैं। 40th क्वेश्चन कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द संथल रेबिलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश बिगिन। संथल रेबिलियन कब हुआ था ये आपको बताना है। रेबिलियंस भी आप पढ़ लेना थोड़े बहुत जो इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज नॉट 1857, 1905, 1860। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1855 में संथल रेबिलियन आपका हुआ था। तो ये कुछ 20 क्वेश्चंस थे। आई गेस यहाँ से थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि करंट मैंने कैसे पढ़ना है, क्योंकि सारा करंट अगर कोई कहेगा कि मैं पढ़ूँ इम्पॉसिबल है, तो यहाँ से थोड़ा आपको आइडिया मिल गया होगा। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।